ओके। हमने पढ़ा था लेआउट तक, लेआउट का एक प्रॉपर यहाँ तक। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में। लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको सारे एरियाज जो हैं प्रॉपरली अरेंज्ड दिख रहे होंगे। पहला है एसेप्टिक एरिया, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग इज गोइंग और नॉट। ओके, फर्स्ट इज एसेप्टिक एरिया, नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। उसके बाद से आप देखो 3 सेक्शन है, रॉ मटेरियल, स्टोर्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन पैसेज और उसके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, डिस्पेंसिंग एंड ओपन स्पेस। अब आपको ऐसे समझो, ये जो पूरा एरिया है ना, एक फार्मेसी, एक स्टोर है, एक हॉस्पिटल फार्मेसी है। इसमें क्या है, ओपन स्पेस है एंड डिस्पेंसिंग। ओपन स्पेस में क्या है कि इन केस अगर वेटिंग लाइन लगती है या किसी को कोई ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो यहाँ पे प्रॉपर बैठने की जगह है या फिर वेटिंग लाइन के लिए यहाँ पे स्पेस है। ओके, नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग में क्या है कि यहाँ पे चीज़ें डिस्पेंस होती हैं, ठीक है। ये 2 एरिया समझ में आ रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल आया, ठीक है। स्टोर रॉ मटेरियल आता है, वो आपका क्या है, एक एसेप्टिक एरिया है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, ठीक है। रॉ मटेरियल एसेप्टिक एरिया में पहले आएगा आफ्टर वेइंग और डिस्पेंसिंग, देन उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में प्रॉपर मैन्युफैक्चर होने के बाद से वो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में जाता है, ठीक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कैसे जाता है, आपका रॉ मटेरियल जो है वो आकर के सबसे पहले स्टोर में स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद से जहाँ पे एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक एरिया क्या है, जब आपका रॉ मटेरियल स्टोर से होकर के एसेप्टिक एरिया में जाता है, ठीक है। एसेप्टिक एरिया में हम क्या चीज़ें देखते हैं कि हमें प्रॉपर जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिस अमाउंट में है, जो इंग्रेडिएंट स्टैंडर्ड जो वेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में उसे पास करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन तक वो सेमी फिनिश्ड है। उसके बाद से फिर आपका जो फाइनल पैकेजिंग वगैरह हो गई है, वो होने के बाद से फिनिश्ड प्रोडक्ट में वो आया, ठीक है। 3 स्टेज होते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल पहले कन्वर्ट होता है सेमी फिनिश्ड में, मतलब कि आपका फॉर्मुलेशन तो हो गई है लेकिन उसकी पैकिंग नहीं हुई है अभी, ठीक है। आफ्टर पैकिंग एंड पैकेजिंग इट इज़ नोन एज फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, आफ्टर फिनिश्ड प्रोडक्ट जो दवाइयाँ हैं वो पास होती है। ये एक बीच में गैलरी होती है। यहाँ पे क्या होता है, गैलरी क्या होता है, ये एक तरीके से आपका रैक्स लगे होते हैं इस पैसेज में। इस पैसेज में प्रॉपर अरेंजमेंट होता है सारे मेडिसिन का, जिस तरीके की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जिस तरीके से हम अपना इन्वेंट्री को बना के रखे हैं, चाहे वो ABC मॉडल लगाया है, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिकल वे में रखा हुआ है, वो जिस तरीके से आप एक अडॉप्ट किया है तरीका वो है, ठीक है। इस पैसेज में हम अपने सारे फिनिश प्रोडक्ट को अरेंज करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन क्या है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें, मतलब आपकी जो रिसीविंग आ रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, या क्रेडिट ऐड हो रहे हैं, या कैश दे रहे हो, या जो भी कर रहे हो, ठीक है। या फ्री की कोई दवाई है, जो कि गवर्नमेंट बहुत सारी दवाइयाँ फ्री में भी अवेलेबल कराती हैं पेशेंट्स को, तो वो सारा सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में होता है, ठीक है। आफ्टर ऑल दीज फॉर्मेलिटीज़ आपको दवा जो है डिस्पेंसिंग सेक्शन में आके डिस्पेंस होगी। ओके, ये हो गया प्रॉपर लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट्स फॉर मटेरियल्स एंड मेन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे कंफ्यूजन था। स्पेसिफिकली मैंने इसी टॉपिक के लिए ये स्लाइड बनाई है ताकि हर एक पॉइंट कवर हो जाए, एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। एक क्विक रिवीजन है आपका। आपको क्लास में अगर कभी कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो आप इस जो भी ऑडियो या वीडियो आपको मिलेगी, आप एक बार इससे गो थ्रू करोगे, आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जनरल फ्लो चार्ट फॉर आउट पेशेंट। सबको पता है आउट पेशेंट 2 तरीके के डिपार्टमेंट है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, OPD, मतलब क्या हुआ, हम गए दिखा करके वापस आ गए, ओके, दैट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये फ्लो चार्ट है आउट पेशेंट्स के लिए। इसमें कैसा है, RX रिटन बाय डॉक्टर। RX रिटन बाय डॉक्टर मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ है डॉक्टर से, ठीक है। उसके बाद से उसकी रिसीविंग हुई फार्मासिस्ट को। उसके बाद फार्मासिस्ट ने क्या किया, फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब एक आपका आपने हमेशा देखा होगा जो आपके मेडिकल स्टोर पे जब जाते हो प्रिस्क्रिप्शन देते हो तो एक जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वेदर ही इज़ क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड, आई डोंट नो, लेकिन
एज पर स्टैंडर्ड वो एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद से आपने देखा होगा वो सारी दवाइयों को जो जो उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है दवाइयाँ, उन सबको उस प्रिस्क्रिप्शन पे इकट्ठा करता है, वो सारी मेडिसिन उस पर रखता है, ठीक है। उसके बाद से उसको वो उसकी वजह से क्या करेगा, सलेक्शन, लेबलिंग एंड प्राइसिंग। मतलब क्या कर रहा है, फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ होती है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या हुआ कि जो दवाइयाँ लिखी हुई हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है उस प्रिस्क्रिप्शन पे, वही सेलेक्ट करके दे रहा है या नहीं दे रहा। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, नेक्स्ट वन इज लेबलिंग। लेबलिंग मीन्स क्या जो डॉक्टर ने बोला है 3 टाइम किसी एक कोई QID है या BID है या आपका वंस इन अ डे है, ठीक है। कोई सिंगल डोज है या किसी को 2 बारी लेना है या कि कोई दवा ऐसी जिसको 3 बारी लेना है, ठीक है। वो प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन होता है, वो उसकी प्रॉपर लेबलिंग हो उस मेडिसिन पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्राइसिंग। मतलब वो टोटल कैलकुलेट करेगा कि इस प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट कितने का बिल बन रहा है। ये सब करने के बाद से वो पेशेंट को क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा। क्लियर है। इस तरीके से होता है आपका फ्लो चार्ट फॉर आउट पेशेंट। नीचे आपको एक और फ्लो चार्ट दिख रहा है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन फाइल। रिसीट ऑफ पेमेंट में क्या है, अब जो डिस्पेंस किया है पेशेंट को वो क्या करेगा, 3 तरीके से कर सकता है पेमेंट को। या तो वो दवा जो होगी गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराया होगा पेशेंट को, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। इधर पेशेंट जो है कैश देगा और दवाइयों को लेगा, ठीक है। नहीं तो फिर चार्ज क्या मतलब, चार्ज का मतलब आपका क्रेडिट क्या, जैसे कि मान लो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैंने अपने नाम पे अपना एक अकाउंट खुलवा लिया, उसमें मैंने क्रेडिट करा दिया कि ठीक है मेरे नाम पे आप लिख लो, क्रेडिट कर दो, ऐड कर दो, और लास्ट में जब डिस्चार्ज होंगी उस टाइम पे मैं जो है आपको, ये हो गया इन पेशेंट के केस में, ठीक है। आउट पेशेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे चार्ज का क्या मतलब है, आप जब भी देखना कि आउट पेशेंट में कुछ होता है ऐसा कि मैं फ्रिक्वेंटली जा रही हूँ मतलब हॉस्पिटल में मैं, मेरे को कोई डॉक्टर है जो हर 2 दिन के बाद से, हर 1 दिन के बाद से, मतलब आफ्टर ईच 24 आवर्स वो मेरे को क्या कर रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहा है, ठीक है। उस केस में क्या कर सकती हूँ कि मैं फ्रिक्वेंटली आ रही हूँ, जा रही हूँ, तो मैंने अपना एक क्रेडिट करा लिया। मैंने बोला कि 6 मंथ का मेरा ये पूरा ये डोजेस का रेजिमेन है, तो मैं अभी आपका मेरा ये अकाउंट ओपन कर दो, मैं आफ्टर 6 मंथ इन सब का आपको इकट्ठे पेमेंट करूँगी। क्लियर है। इस तरीके से हम 3 वे में पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट में देखो स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स, हर एक चीज़ की मैंने ऑलरेडी आपको अकाउंटेंसी में कवर किया है ये, कि हर एक चीज़ की रिपोर्टिंग होती है, स्टैटिस्टिक्स बनते हैं, मतलब आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होती है, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस होती है, तो स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स, ओके, वो उससे रिलेटेड है। आप दूसरे साइड देख रहे हो प्रिस्क्रिप्शन फाइल्ड। प्रिस्क्रिप्शन फाइल्ड मतलब अभी क्या होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन हमने दिया है मेडिकल स्टोर पे, वो उसका ज़ेरॉक्स लेते हैं और उसको अपनी फाइल में रखते हैं। फाइल में रखते हैं मतलब एक होता है रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल, एक होता है नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल। नारकोटिक ड्रग्स का क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, DI जो है नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल मांग लेते हैं कि आपने 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर या टिल जब आपका लास्ट जो इंस्पेक्शन हुआ था उससे अब तक आपने कितनी नारकोटिक दवाइयों को डिस्पेंस किया है। तो 2 तरीके से प्रिस्क्रिप्शन फाइलिंग होती है। पहला है रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल जो कि रेगुलर प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, दूसरा है नारकोटिक जो नारकोटिक दवाइयों को डिस्पेंस किया है उसकी अलग फाइलिंग होगी, ठीक है। ये था जनरल फ्लो चार्ट फॉर आउट पेशेंट। नेक्स्ट है जनरल फ्लो चार्ट फॉर इन पेशेंट। अब इन पेशेंट में क्या है, इन पेशेंट में आप देखो आपके सामने 3 तरीके दिखाए हुए हैं। अब इन पेशेंट मतलब वो पेशेंट जो है उसी हॉस्पिटल के अंदर ही है, ठीक है। तो 3 तरीकों से फ्लो चार्ट उसका बन सकता है। पहला क्या है, प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया डॉक्टर ने, इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशन। अब इन पेशेंट का अपना डिस्चार्ज मेडिकेशन होगा, अपनी एक डिस्पेंसरी होती है, आउट पेशेंट की डिस्पेंसरी अलग होती है, इन पेशेंट की अलग होती है, ठीक है। तो इन पेशेंट फार्मेसी स्टोर पे जाएगा, जो भी है उसका पेशेंट का कोई रिलेटिव है या पेशेंट अगर मूवमेंट के कंडीशन में है, कोई बहुत सीवियर डिजीज़ नहीं है तो वो भी जा सकता है। डिपेंड करता है कंडीशन पे और डिपेंड करता है सिचुएशन पे। नेक्स्ट है RX रिसीव्ड बाई फार्मासिस्ट, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिसीव हुआ फार्मासिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अगेन फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में 3 चीज़ें होंगी, सिलेक्शन, लेबलिंग, प्राइसिंग, ठीक है। उसके बाद से डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब उसको डिस्पेंस करना, जो प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट मैंने फाइलिंग करी है
उसको मैं डिस्पेंस करूँगी पेशेंट को। 3 तरीके से डिस्पेंस हो सकता है, या तो फ्री